रोहतक में दो बहनों की बहादुरी का वीडियो सामने आने के बाद आखिरकार हरियाणा पुलिस की नींद टूटी और बहनों से छेड़छाड़ करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिन लड़कों को पकड़ा गया है उनके नाम हैं दीपक, मोहित और कुलदीप। इन लड़कों ने दो लड़कियों से छेड़छाड़ की थी और फिर दोनों लड़कियों ने इनकी बेल्ट से पिटाई की थी। पिटाई का ये पूरा वाकया बस पर सवार एक महिला ने मोबाइल में कैद किया था। रोहतक की बहादुर बहनों का वीडियो सामने आया तो हरियाणा सरकार भी नींद से जागी। सरकार की ओर से दोनों बहनों के लिए 31 हजार रुपए के इनाम का ऐलान किया। हरियाणा के ग्रामीण विकास मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रेस नोट जारी कर दावा किया कि खट्टर सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और महिलाओं के साथ किसी तरह की छेड़खानी व बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन सवाल ये कि वीडियो सामने आने तक आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। रोहतक की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन और पूरा सरकारी महकमा सवालों के घेरे में है। जिस बस में वाकया हुआ वो हरियाणा रोडवेज की बस थी। ऐसे में सवाल ये कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने लड़कियों से छेड़छाड़ का विरोध क्यों नहीं किया। ड्राइवर बस को किसी थाने में लेकर क्यों नहीं गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि मनचले आरोपी बस से भागने में फरार कैसे हो गए। रोहतक में दो बहनों की बहादुरी की हर तरफ तारीफ हो रही है। दोनों बहनों ने शुक्रवार को हरियाणा रोडवेज की बस में 3 मनचलों की बेल्ट से जमकर पिटाई की थी। कॉलेज से सोनीपत के अपने गांव लौट रही लड़कियों के साथ तीनों मनचले छेड़छाड़ कर रहे थे। मनचलों की धुनाई करने के बाद दोनों बहनें घर लौटी और आप बीती सुनाई। घर वालों ने पुलिस में केस दर्ज करवाया। मनचलों ने जब दोनों बहनों से छेड़छाड़ की तो बस में सवार किसी मुसाफिर ने विरोध नहीं किया। मनचले छेड़छाड़ करते रहे और सब बैठे मूक दर्शक बने रहे। फिर दोनों बहनों ने खुद ही मोर्चा संभाला और बेल्ट से उन मनचलों की पिटाई शुरू कर दी। पीछे की सीट पर बैठी एक महिला ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वोत्तर दौरे का तीसरा दिन है। आज वो नागालैंड पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री आज नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 10 किलोमीटर दूर हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। हॉर्नबिल नागालैंड के आदिवासियों का प्रमुख उत्सव है जिसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दोपहर बाद प्रधानमंत्री त्रिपुरा पहुंचेंगे जहां उन्हें पलातना पावर प्रोजेक्ट के दूसरे फेज का उद्घाटन करना है। नागालैंड से पहले प्रधानमंत्री मणिपुर की राजधानी इम्फाल में थे जहां उन्होंने संगानी महोत्सव के समापन में हिस्सा लिया। साथ ही इम्फाल में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पूर्वोत्तर की अहमियत समझाई। मणिपुर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में मोदी को सुनने के लिए बीजेपी के करीब 40,000 कार्यकर्ता मौजूद थे। पार्टी कार्यकर्ताओं के हुजूम को देखकर मोदी बेहद खुश हुए और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। गुवाहाटी में हुए डीजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने बॉलीवुड फिल्मों पर पुलिस की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। साथ ही मोदी ने देश की सुरक्षा के लिए खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस को स्मार्ट बनने का मंत्र भी दिया। स्मार्ट पुलिस का मेरे मन में कंसेप्ट है। एस फॉर स्ट्रिक्ट एंड सेंसिबल, एम फॉर मॉडर्न एंड मोबिलिटी वाले, A for alert and accountable, R for reliable and responsive, T for techno-savvy and trained। इन 5 बिंदुओं को लेकर के हम आगे बढ़े। मुझे विश्वास है हम पूरे पुलिस बेड़े में एक नई जान भर सकते हैं। मोदी पूर्वोत्तर में है तो बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने पूर्व में मोर्चा संभाल रखा है। कोलकाता की रैली में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान किया। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी नीतियों पर जमकर निशाना साधा। मैं पूछना चाहता हूं दीदी को कि दीदी आप सांसदों को तो भेज रही है ब्लैक मनी के विरोध में,
मगर शारदा चिट फंड में जो पैसा गया है वो ब्लैक है या व्हाइट है? शारदा चिट फंड के दोषियों को क्यों बचा रही है? पश्चिम बंगाल में जड़ें जमाने के कवायद में बीजेपी ने सूबे की ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोलकाता रैली में बीजेपी के नेताओं ने सत्तारूढ़ तृणमूल पार्टी और इसके मुखिया पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने शारदा घोटाले के बहाने ममता के 3M की परिभाषा तक बदल दी। ममता बनर्जी ने एक 3M का नारा दिया था, मां, माटी, मानुष। आप सबकी शक्ति के कारण वो 3M बन गया है BMB। 2014 में BMB, भाग मोदन भाग। 2015 में भाग मुकुल भाग और 2016 में भाग ममता भाग। अमित शाह की रैली के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। आज सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में रैली करेंगी। माना जा रहा है कि इस रैली में दीदी बीजेपी और अमित शाह के आरोपों का जवाब दे सकती हैं। जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार थम गया। 2 दिसंबर को जम्मू कश्मीर की 18 और झारखंड की 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में दोनों राज्यों में बम्पर वोटिंग हुई थी। दोनों जगहों पर कुल 5 फेज में वोटिंग होनी है और वोटों की गिनती 23 दिसंबर को होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का दावा है कि बीजेपी का मिशन कश्मीर सपना बनकर ही रह जाएगा। आज तक से खास बातचीत में उमर ने दावा किया कि घाटी से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। हालांकि जम्मू में कमल खिलने के अच्छे आसार हैं। डर लग रहा है कि इस बार कमल का फूल भी चल जाए वैली में। मुझे नहीं लगता है कि कमल का फूल वादी में खिलेगा। अगर खिलेगा तो अपने वक्त में डल के अंदर, लेकिन सियासी तौर खिलने की मुझे गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। जम्मू में जरूर, जम्मू में इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जम्मू में जो है बीजेपी के जो चांसेस हैं अच्छे हैं। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सियासी जंग में हर रोज नया तड़का लग रहा है। पहले नीतीश कुमार संपर्क यात्रा के दौरान मोदी के भाषणों की व्याख्या कर रहे थे, तो अब बीजेपी ने पटना के चौक चौराहों पर नीतीश कुमार का कार्टून लगा दिया है। कार्टून में नीतीश लालू के चरणों पर गिरे दिखाई दे रहे हैं। वहीं पोस्टर में मांझी सत्ता के सिंहासन पर बैठे दिख रहे हैं। बीजेपी ने कार्टून का नाम जंगल राज पार्ट 2 दिया है। कार्टून सामने आने के बाद जेडीयू तिलमिला गई है और अदालत जाने का मन बना रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव की तैयारियों में लग गई है। पार्टी की पहली कोशिश यही है कि 49 दिन की सरकार की उपलब्धियों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। पार्टी ने लोगों से संवाद के तरीके बदल दिए हैं। रैली में आने वाले लोगों को बांधे रखने के लिए बॉलीवुड स्टाइल का सहारा लिया जा रहा है। पार्टी की नीतियों को फिल्मी गानों से जोड़कर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली में केजरीवाल के लंच से आम आदमी पार्टी ने 50 लाख रुपए जमा किए हैं। कारोबारियों के लिए रखे गए इस लंच में एक थाली की कीमत 20,000 थी, लेकिन कई कारोबारियों ने अपनी मर्जी से लाखों में चंदा दिया। केजरीवाल के साथ लंच के लिए करीब 150 कारोबारी मौजूद थे। हम तो बता रहे हैं कि हम पैसा कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, लिस्ट भी दे रहे हैं। आप सब लोग अब बीजेपी और कांग्रेस से भी पूछिए। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी और कांग्रेस को कि वो भी बताएं कि उनका पैसा कहां से आ रहा है। नहीं तो मन में शक होता है कि गलत लोग पैसा दे रहे हैं, 2 नंबर का पैसा लग रहा है। अब ये आएंगे थोड़े दिन के बाद, इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग चारों तरफ, इतने पूरे पूरे पेज के एडवर्टाइजमेंट, आपके चैनलों पे इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, कहां से आता है इतना पैसा? तो ये लोग भी बताएं और आप लोग भी इनसे पूछिए कि इनका पैसा कहां से आता है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से दिल्ली में दनादन लग रहे पोस्टरों का हिसाब मांगा है। बीजेपी का आरोप है कि जो पार्टी दावा करती है कि उसका खर्च लोगों के चंदे से चलता है, तो वो लोगों को ये क्यों नहीं बताती कि दिल्ली में पोस्टर पर कितना खर्च किया जा रहा है और वो पैसे कहां से आ रहे हैं। लोगों की जेब को एक बार फिर से राहत मिली है। पेट्रोल और डीजल के दाम घट गए हैं। पेट्रोल 91 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है, जबकि डीजल के दामों में 84 पैसे प्रति लीटर की कमी हुई है। मोदी सरकार बनने के बाद ये 7वां मौका है जब पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है।
छोटे पर्दे की हीरोइन गौहर खान को एक रियलिटी शो के दौरान एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अकील मलिक ने थप्पड़ मारने के बाद कहा कि मुस्लिम होते हुए भी वो छोटे कपड़े क्यों पहनती है। मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिस वक्त हादसा हुआ, गौहर खान एक टीवी शो की एंकरिंग कर रही थी। आज फिल्म सिटी में स्टूडियो नंबर 9 में एक सिंगिंग शो का शूटिंग चल रहा था। उसके ब्रेक टाइम में एक जो ऑडियंस था उसमें से एक लड़का अचानक उठ के, वो जो एंकर थी उसके ऊपर वो 2-3 चाटे लगाए उसको और थोड़ा मॉलेस्ट किया और कि आप कैसे कपड़े पहनती हो वगैरह ऐसा कुछ कह के उसको धमकाया। मतलब मैं आपको सबक सिखाऊंगा। पुलिस कंट्रोल में कॉल आया था, पुलिस ने जाके उसको अरेस्ट कर लिया। दिल्ली के कमला नगर में 1.5 करोड़ की लूट के मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। इस बीच मृतक गार्ड के परिजनों ने कैश वैन को सिक्योरिटी देने वाली कंपनी पर सवाल खड़े किए हैं। गौरतलब है कि शनिवार को 2 बाइक सवारों ने एटीएम में कैश लेकर पहुंचे वैन से करीब 1.5 करोड़ की रकम लूट ली थी। दिल्ली के बुराड़ी में पूर्व विधायक की गाड़ी को 5 लोगों ने घेर कर रोका और ड्राइवर के साथ मारपीट की। बदमाश ड्राइवर के मोबाइल भी छीन ले गए। ये 5 लड़के अलग अलग बाइकों पर सवार थे। वारदात के वक्त गाड़ी में विधायक मौजूद नहीं थे। अभी तक हमलावरों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक निर्माणाधीन फैक्ट्री की छत गिरने से 5 मजदूर दब गए। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद मजदूरों को निकाला। अब भी मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव काम में जुटी है। दिल्ली पुलिस ने ज्योति नगर में 27 नवंबर को डीजे बॉय की हत्या का मामला सुलझा लिया है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक नाबालिग भी है। पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों पहले आरोपियों की महज 300 रुपए के लिए मृतक कपिल से झड़प हुई थी, जिसके बाद उन्होंने कपिल की हत्या की साजिश रची। मुजफ्फरनगर के बुल्ढाना कोतवाली में लोगों ने जमकर हंगामा खड़ा किया। लोगों का गुस्सा तब भड़का जब 55 साल के शख्स नवाब की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। नवाब की मौत के बाद उसके परिजनों ने लाश को थाने में रखकर तोड़फोड़ की। लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि वो पुलिस वालों से हाथापाई पर भी उतर आए। लोगों ने थाने में रखी एफआईआर की रजिस्टर और दूसरे सरकारी दस्तावेज भी फाड़ डाले। जयपुर में पुलिस ने एक 28 साल के युवक और 25 साल की युवती को एटीएम लूटते रंगे हाथों पकड़ा। दोनों बैंक ऑफ इंडिया के मानसरोवर एटीएम को काटकर पैसे निकाल रहे थे। उसी वक्त एक राहगीर ने देख लिया और पुलिस को सूचना दी। दोनों लड़का और लड़की 15 दिन पहले ही मिले थे और नौकरी की तलाश में थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिलने पर चाकू और गैस कटर खरीदकर एटीएम लूट का प्लान बनाया। हाथरस के एक मंदिर में उस वक्त हड़कंप मचा जब सैकड़ों भक्तों को एक साथ दिखाई देना बंद हो गया। मंदिर में माता का जागरण चल रहा था और श्रद्धालु भक्ति गीतों में मग्न थे। चश्मदीदों की माने तो अचानक एक चाइनीज हैलोजन बल्ब गर्म होकर गिर गई और उसमें से अजीब बदबूदार धुआं निकलने लगा और लोगों की आंखों में जलन के साथ पानी आने लगा।